एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के आईपीओ को हम एक ग्राफिक की हेल्प समझते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक की हेल्प से कैसे हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफर पीरियड है वो है 26 को ओपन होगा आईपीओ और क्लोज होगा 28 मार्च को, यानी 3 दिन रहेगा 26, 27, 28 को। साथ ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, फाइनेंशियल डेटा क्या है कंपनी के, जो कि 31 दिसंबर तक अवेलेबल हैं। जो फिगर हमारे पास वो करोड़ में है। तो रेवेन्यू है कंपनी की 234.55 करोड़ की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी का पीएटी 21.07 करोड़ का। इशू डिटेल इस तरह से है, जो कंपनी इसके अंदर जो फ्रेश इशू कर रही है वो है 130.2 करोड़ के शेयर इशू कर रही है। साथ ही जो बिड लॉट साइज होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए होगा 70 शेयर्स का, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 70 शेयर्स मिलेंगे एक बिड पर सक्सेसफुल बिडर्स को। प्राइस बैंड रखा है 200 से लेकर 210 रुपये तक का, जिसके अंदर जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 1 अप्रैल को। रिफंड और क्रेडिट की क्या पोजीशन है, तो 2 अप्रैल के लिए इसके लिए डेट निर्धारित की गई है। जिनको शेयर अलॉट नहीं होंगे उनका पैसा वापस हो जाएगा 2 अप्रैल को, और जिनको शेयर सक्सेसफुली अलॉट हो जाएंगे उनका शेयर क्रेडिट हो जाएगा उनके डीमैट अकाउंट में 2 अप्रैल को। लिस्टिंग डेट रखी है 3 अप्रैल को एनएससी और बीएसई दोनों है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां हम और जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में ज़रूर इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसके अंतर्गत आप इसमें आईपीओ में आपको पैसा लगाना है लगाना, उसके बारे में आप निर्णय ले सकते हैं। एसआरएम कॉन्ट्रैक्ट का आईपीओ ओपन होगा 26 मार्च को और ये 28 मार्च तक रहेगा। आईपीओ की डेट है 26 मार्च को, क्लोज होगा थर्सडे को 28 मार्च को। इसके बाद कंपनी का जो बेसिस अलॉटमेंट होगा वो मंडे अप्रैल 1 को होगा। मनी का अगर रिफंड हो जाएगा अप्रैल 2 को 24 को, जिनके के शेयर अलॉट नहीं होंगे क्रेडिट होंगे शेयर ट्यूसडे यानी अप्रैल 2 24 को। लिस्टिंग डेट है वेडनेसडे 3 अप्रैल को, और कट ऑफ टाइम होगा जिसके अंदर मैंडेट कन्फर्मेशन होगा 5 PM को मार्च 28 2024 को। एसआरएम का कॉन्ट्रैक्ट का आईपीओ लॉट साइज क्या है, इसके अंतर्गत मिनिमम 70 शेयर्स होंगे एक लॉट के अंतर्गत, उसके मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें नीचे एक मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, जिसके अंदर आप इसमें लॉट साइज अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेनली रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट होगा जो 70 शेयर का होगा, जिसके अंदर 14,700 अमाउंट आपको देना पड़ेगा एक लॉट के लिए। इसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर के आप 13 लॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको 9 एंड 10 शेयर्स मैक्सिमम अलॉट हो सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,91,100 रुपीज़ का अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एच एन आई मैक्सिमम और एच एन आई बी के कैटेगरी आती हैं। जानते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में। कंपनी करती क्या है, तो 2008 में स्टैब्लिश एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड का जो काम है, बेसिकली वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यूनियन टेरिटरी के अंदर ज़्यादा है। कंपनी इज ऑपरेट एज एन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एंड ए यूनिट प्राइस बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सब कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट। कंपनी मेनली रोड के एक्सपेंशन, उसके स्ट्रेंथनिंग, अपग्रेडेशन, इम्प्रूवमेंट और साथ ही टनल्स में बेसिकली काम करती है, जैसे कि लैंडस्लाइड प्रोडक्शन और इसके अपग्रेडेशन और उसको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करती है, जो कि जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत आता है। अगर मार्च 2024 को देखें तो कंपनी हैज कंप्लीट 37 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विद द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 77,088 लाख, इंक्लूडिंग 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और 3 टनल प्रोजेक्ट एंड 1 स्लोप स्टेबलाइज प्रोजेक्ट एंड 3 मिसलिनियस कंस्ट्रक्शन वर्क, जिसमें से कंपनी के 37 प्रोजेक्ट 29 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्ट वर अंडरटेकिंग बाय द कंपनी इंडिपेंडेंटली एंड 8 प्रोजेक्ट वर बी अंडरटेकन थ्रू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक वेंचर। कंपनी को अगर जनवरी 2024 को देखें तो कंपनी के पास 270 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट ऑफ वर्कर्स। जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, कि कंपनी ने पिछला परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के परफॉर्मेंस को जरूर जांच लेना चाहिए कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो कैसा रहा है। तो हमें यहाँ देखते हैं कि पीरियड दिसंबर 23, मार्च 23, मार्च 22 और मार्च 21, यानी पिछले हम कुछ सालों को इसको देखते हैं। तो कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, तो कंपनी की जो एसेट्स है दिसंबर 23 के अंदर 168.87 करोड़ की है। कंपनी की रेवेन्यू है 242.28, जो कि पिछले मार्च में थी 3,300.65 करोड़ की।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी कंपनी का है 21.07 करोड़ का, जो कि मार्च 23 के अंदर था 18.75 करोड़ का, जो बढ़कर के 18 से लेकर 21 हुआ है। कंपनी नेट वर्थ है 37.24 करोड़ की, जो पिछले मार्च में थी 63.16 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का है 67.48 का, जो कि पिछला था 46.41 का। और टोटल बोरोविंग कंपनी की है 42.32 करोड़ की, जो कि पहले थी 47.16 करोड़ की। कंपनी के की इंडिकेटर्स और परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर का, वो है आईपीओ का 481.83 करोड़ का। दिसंबर 23 के अंदर कंपनी का जो आरओसीई है था वो था 29.43% का। डेट इक्विटी रेशियो था 0.5% का। आरओएनडब्ल्यू था 25.02% का। पीडब्ल्यू भी था वो 4.17 और पीएटी मार्जिन था 8.98 का। कंपनी का उद्देश्य क्या है, इस आईपीओ के थ्रू कंपनी इस पैसे का करेगी क्या, तो उसको भी जान लेते हैं। तो कंपनी पर्पस कंपनी का उद्देश्य क्या है, इस आईपीओ के थ्रू इस जो पैसा कंपनी को मिलेगा इस आईपीओ के थ्रू, उससे वो क्या करेगी, तो उसको भी हम जान लेते हैं। पहला है द कंपनी पर्पस टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू टूवर्ड द फंडिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। कंपनी इन उद्देश्यों के लिए इस पैसे को जुटा रही है। पहला उद्देश्य है कंपनी का फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी। कंपनी इस पैसे को का इस्तेमाल कुछ इक्विपमेंट्स और मशीनरी को परचेज करने के करेगी। दूसरा उद्देश्य कंपनी का द फुल और पार्ट रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी बोरोइंग अवेलेबल बाय द कंपनी। कंपनी ने जो बोरोइंग की है उसका कुछ पूरा या कुछ पार्ट वो पेमेंट करेगी इस पैसे के थ्रू। थर्ड है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। चौथा उसका उद्देश्य है इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट। इस पैसे को जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के लगाएगी। और पांचवा पर्पस है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि सामान्य जो कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी करने जा रही है। अब जानते हैं कंपनी के आईपीओ का जो ग्रे मार्केट है वो क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट वो होता है जो कि उसकी लिस्टिंग प्राइस होती है, यानी कि कंपनी का जो प्राइस बैंड है उससे कितना ऊपर मार्केट में शेयर खुलने की संभावना है। तो अभी जो ग्रे मार्केट है उसमें जो आईपीओ का प्रीमियम है वो 67 रुपीज़ का है। ग्रे मार्केट में ऑन द वीकेंड इट वॉज क्वाइटिंग 52 पर शेयर, यानी कि जो पहले था वो था 52 रुपीज़ का, जो बढ़कर के अब हो गया 67 रुपीज़ का, यानी इसके अंदर 15 रुपये का उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।